हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। उस व्यक्ति की करंट भावनाएं आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग भी है, तो सभी के साथ हो सकता है कि ये रीडिंग रेजोनेट ना करे। जो कुछ नहीं करता है उसको जाने दीजिए, जो कर रहा है उसको रखिए। चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है। और ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है, साइंस के ऊपर ये रीडिंग नहीं की जाती है। ओके, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और न्यूट्रल रहिए, ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, ठीक है, ताकि उनकी जो रियल एनर्जी है आपको लेकर वो यहाँ पर निकल कर आए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी इस वक्त क्या है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड। सेपरेशन है, अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन है, तो ये पर्सन इस वक्त कंफ्यूज दिख रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। साइन यहाँ पर है, ये साइन आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। साइन के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है, एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है। ये इंसान जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन शायद इस वक्त आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। समवेयर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। कोई डिप्रेसिव सिचुएशन हो सकता है कि इस पर्सन की चल रही है, ठीक है, या किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, किसी डिसीजन को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उस डिसीजन को, उस फैसले को कैसे बदले, कैसे ठीक करे अपने फैसले को। अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, और अभी उनको लग रहा है एक एम्प्टीनेस, एक अलोननेस वो फील कर रहे हैं, या उनको कहीं से भी एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, या आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, या पास्ट में जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है वो उनको नहीं लेना चाहिए था। तो अभी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि इनको इस वक्त क्या करना चाहिए। क्या उनको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, या फिर उनको वापस से आकर आपको अप्रोच करना चाहिए, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी कुछ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल दोनों ही सिचुएशन में ये कंफ्यूज्ड है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे, और कार्ड्स ले रही हूँ मैं। जस्टिस, तुला राशि की एनर्जी है, लिब्रा साइन, स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है मेजर अरकाना से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि ये इंसान प्लेयर एनर्जी में रहते हो, ठीक है, ये एक प्लेयर पर्सन हो सकते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देना, ज़्यादातर लोगों से बात करना, डेट करना, मल्टीपल कनेक्शन, मल्टीपल रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, या एक फ्रेंड जोन में रखना, या एक डेटिंग जोन तक ही रखना। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, दी सन, ओके, स्ट्रेंथ, वाओ, लवर्स। बैक टू बैक यहाँ पर जो आए हैं वो मेजर अरकाना निकल कर आए हैं। 8 कार्ड लिए हैं मैंने, और 8 कार्ड में से 4 कार्ड मेजर है और 4 कार्ड जो है वो माइनर अरकाना के हैं, कोर्ट कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, सारे ही साइन यहाँ पर है। अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट। जो मेजर साइन है वो है लियो, सिंह राशि, जेमिनी साइन, मिथुन राशि, तुला राशि, लिब्रा साइन। बाकी सारे साइन यहाँ पर है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स है। ओके ये पर्सन कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग को लेकर ही कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है, कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करे या फिर क्या करे, इस सिचुएशन में उनको इस वक्त क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा हो, या कुछ ऐसी गलतियाँ पास्ट में इस पर्सन ने की है जहाँ पर डिमांड सिचुएशन की या आपकी है जस्टिस। ठीक है, आप चाहते हो इस पर्सन से जस्टिस, क्योंकि हो सकता है कि इंटेंशनली इन्होंने आपको हर्ट किया है, या हो सकता है कि जानबूझकर ना भी किया हो, लेकिन गलती की है इन्होंने और उससे आप हर्ट हुए हो, या आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप विक्टिम हो, और इस पर्सन को पता है कि आपको जस्टिस देना है, या आपको जस्टिस सर्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि जब तक ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं देते हैं, ठीक है, तब तक ये कहीं ना कहीं एक सैड एनर्जी में है, और आपके साथ गलत करने का एहसास, आपके साथ जो भी इन्होंने बुरा किया है, गलत किया है, वो उनको इंटरनली अंदर से कहीं ना कहीं खा रहा है। और जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, या चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं, या आपके सामने कन्फेस नहीं करते हैं, तब तक ये अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इनकी खुशी, अगर ये आज खुश नहीं फील कर रहे हैं, ये कंफ्यूज माइंडसेट में है, एक अंदर से लोनलीनेस की एनर्जी है, या एक सैड एनर्जी है, तो वो उनके कर्मों की वजह से है। ठीक है, और इनको पता है पास्ट में इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है, और आपको भी पता है इन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या क्या किया, तो मुझे बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनका काम, उनका करियर हो सकता है। ठीक है, सो चलिए इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, और फिर मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। किस बात को लेकर यहाँ पर कंफ्यूजन है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। कंफ्यूजिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के अंदर, मेरे व्यूवर्स को लेकर। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर, आपके साथ इनको चीज़ों को ठीक करना है, वापस ये रिटर्न आना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग हो, या ये आपको छोड़कर गए हैं, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से आए हैं इस पर्सन के लिए, या जो भी हो सकता है कि आपने भी इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पे, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे इस वक्त। आपको डायरेक्ट अप्रोच करे, या आपको आपके हाल पे छोड़ दे, स्टैंड ले, या फिर वो आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर इस वक्त इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको हेडेक हो रहा है, या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी की भी वाइब्स यहाँ पे दिख रही है इस पर्सन के अंदर, वो आपको लेकर इनसिक्योर भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड है, और आप दोनों के बीच में या तो डाइवोर्स हो चुका है, या फिर हो सकता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, बट ये पर्सन क्या चाहते हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन आपको डाइवोर्स देना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकल कर आ गई है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है कि आप लोग डिवाइन जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या सोलमेट जर्नी भी आप लोगों की हो सकती है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी फैमिली की वजह से हो रहा है। फैमिली की वजह से वो प्यार करने के बावजूद भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन या ये डाइवोर्स, ये सभी चीज़ें हुई है, लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर की, उनके दिल की बात यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि फैमिली के ऊपर या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंड है।
अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो मुझे लगता है कि ये पर्सन या तो फैमिली के ऊपर डिपेंड है, जिस वजह से ये आपको जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। या किसी भी तरह से को डिपेंडेंसी, या उनकी फैमिली हो सकता है कि उनके ऊपर डिपेंड हो, तो उनको लगता है कि अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में उनकी फैमिली के साथ वो इनजस्टिस करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फैमिली भी उनके साथ रहे और आप भी साथ रहो, और ये चीज़ हो नहीं पा रही है, ठीक है। फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ये पर्सन आप दोनों को साथ में नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत मेजर ये इशू दिखाई दे रहा है मुझे फैमिली को लेकर, लेकिन इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के अंदर ये भावना, ये चीज़ दिखाई दे रही है कि फैमिली की वजह से आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फैमिली की वजह से आपके साथ गलत हो रहा है, और ये आपके साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और ये अपनी फैमिली को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करूँगी, क्या उनका डिसीजन होगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको किसी तरह का ऑफ़र दे, ठीक है। आपके सामने किसी तरह का प्रैक्टिकल अप्रोच ये आपके सामने रख सकते हैं, किसी तरह का ऑफ़र आपके सामने ये पर्सन रख सकते हैं, ठीक है। आपको साइड बाय साइड आपको जस्टिस देने की ये पर्सन कोशिश कर सकते हैं। यस, आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। अगर ये अभी तक फैमिली के लिए ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है, और फाइनेंशियली अगर ये फैमिली के ऊपर डिपेंड थे, स्पेशली अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली डिपेंड थे, तो वो हार्डवर्क कर रहे हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और फिर वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स और अप्रोच कर पाए, आपको कमिटमेंट दे पाए और आपको जस्टिस दे पाए। ये कुछ लोगों के मन में दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। कल भी बहुत से लोगों के बीच में बात हुई है, परसों भी बहुत से लोगों के बीच में बात हुई है, कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बताया है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पर बने, और जल्दी ही कम्युनिकेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी 6 दिन में, मे बी 8 दिन में, या 8 वीक्स में, ठीक है, या विद इन वीक्स में, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन मिले या आप दोनों की बातचीत हो। यस, यहाँ पे अगेन लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, बार बार लवर्स की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब यूनियन कुछ लोगों का फॉर श्योर यहाँ पर होने वाला है। एक और बात बोलूँगी, जिन लोगों के बीच में काफ़ी टाइम से 2 साल 3 साल से अगर यूनियन आपका नहीं हो रहा है तो फिर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। आपको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत शॉर्ट टाइम से सेपरेटेड हो तो फिर ये पर्सन की तरफ से मुझे कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर आप एक डिवाइन जर्नी में है तो भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम की, सोलमेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है, तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अगर इस जर्नी में है तो हो सकता है कि आप लोगों का यहाँ पर रीयूनियन हो। रीयूनियन इन द सेंस कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। अब सब लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में नहीं होंगे। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, और कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश भी नहीं है और थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्या होगा कि ये पर्सन हो सकता है कि जगल करे, आपसे भी बात करे और थर्ड पार्टी भी इनके लाइफ में हो। या दूसरा चीज़ यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स, सबसे बड़ा इनकी कन्फ्यूजन माइंडसेट का दिखाई दे रहा है। उनको इस बात का भी डर है, अगर आपने किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर ली तो क्या होगा। या ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स बताएं, या ये पर्सन आपको, आपके साथ एक वापस से फ्रेंडशिप से नई शुरुआत करे। ये बात भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ में ओके मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फ्रेंड जोन में भी रहते हैं तो भी ठीक है, अगर रिलेशनशिप में भी आते हैं तो भी ठीक है। लेकिन इनको ये भी जानना है कि आप
इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, और आप इनको किस तरह से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हो, इस चीज़ को भी लेकर ये बड़ा कंफ्यूज्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यस, यहाँ पे कुछ सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी है जहाँ पर वो स्टक्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली इश्यूज। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चोरी छुपे ये आपसे बात कर सकते हैं, चोरी छुपे आपके साथ नई शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी वाली वाइब्स यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, जो भी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक है, ये वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी है या किसी का बाउंडेशन है, किसी का कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल एनर्जी दिखाई दे रही है, या कंट्रोल एनर्जी हो सकता है कि कोई स्पेल भी हो सकता है, या नेगेटिविटी भी हो सकती है किसी तरह की। तो वो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से एक होता है ना कि आउटर नेगेटिविटी थी, जिस वजह से क्या हो रहा था कि ये चाहने के बावजूद भी आपसे दूर ही जा रहे थे, या आप दोनों को दूर किया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि वो जो बंदिश है, जो नेगेटिविटी है, उसका प्रभाव इनके ऊपर कम होने वाला है, और ये पर्सन आपके साथ एक छुपके से ही सही, ठीक है, किसी को बताएंगे नहीं, एक सीक्रेट वे में आपके साथ बात करेंगे। दी सन को क्लेरिफाई कर रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो येस, डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन को आपके साथ रिकनसाइल करना है, रीयूनियन करना है। डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की भी एनर्जी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके पास आने की इच्छा, या आप करीब से आपको देखने की इच्छा इस पर्सन के अंदर बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, ये बेसिकली ना वो खुश होना चाहते हैं, और उनका हैप्पीनेस का ट्रेजर आप कहीं ना कहीं हो। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के लिए ना बेताब है, पागल से हो रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो ये एनर्जी यही बता रही है कि ये पर्सन आपको रिकन्सिलेशन करने के लिए, हो सकता है कि अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनके अंदर ऑब्सेशन है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस से आ जाओ। स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये जो पर्सन आपके सामने आएंगे या जो भी आपको ऑफर करेंगे ना, ये बहुत सोच समझ के करेंगे। ठीक है, और बहुत हिम्मत जुटा के ये करने वाले हैं। ठीक है, चाहे ये आपको कॉल भी करे या मैसेज भी करे, तो इनके लिए आपको कॉल या मैसेज करना इतना आसान और इतना इजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि छोड़ने वाले को वापस से उसी पर्सन के पास आना ना आसान और इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इनके लिए भी आपको अप्रोच जो ये करेंगे और करना चाहते हैं, इनके लिए ये आसान नहीं है, ये इजी नहीं है इनका आपके पास आना, या आपको राज़ी कर पाना, आपको कन्विंस कर पाना, आपके प्यार को वापस से हासिल कर पाना। इसके लिए ये पर्सन छोटे छोटे स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी स्टेप ये लेंगे, कदम बढ़ाएंगे। दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा हाइरोफेंट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर एक सीरियसनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर पास्ट में ये आपको लेकर ऑन एंड ऑफ करते थे, जगल कर रहे थे थर्ड पार्टी और आपके बीच में, या अदर रोमांटिक इंटरेस्ट ये पर्सन ढूंढ रहे थे आपके तरफ, मतलब अट्रैक्शन तो था, आपको पसंद तो करते थे, लेकिन सीरियसनेस की कमी थी। यहाँ पे इस पर्सन के अंदर आपको लेकर सीरियसनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, तो इनका जो अब तक आपको या इस कनेक्शन को देखने का जो नज़रिया था, वो डेवलप होता हुआ, वो सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम पास की एनर्जी से निकल कर एक सीरियसली वो पर्सन अब आप दोनों के रिश्ते को देखने वाले हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है?
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अपनी दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है, अगर वो खुद रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो खुद इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अपने दोस्तों से, जो भी आप दोनों की कनेक्शन के बारे में जानते हैं, वो उनसे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी आईडी से आपको ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इन्फॉर्मेशन, आपके अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग, आप लोग कहते हो ना कि आपने तो ब्लॉक करके रखा है, लेकिन आपने सभी को ब्लॉक नहीं किया होगा। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता हो, कुछ नए लोग हो सकते हैं उनकी लाइफ में आए हैं, तो मे बी किसी के आईडी से आपको स्टॉक कर सकते हैं, या कुछ लोग जानते हैं आपको, उनकी आईडी से ये पर्सन आपको स्टॉक डेफिनेटली कर रहे हैं। ठीक है, इनके दिल दिमाग में ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है एक्शन या कम्युनिकेशन जल्दी होने वाला है। देखते हैं कि कब तक ये एक्शन ले पाएंगे, कब तक एक्शन इनका मिलेगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के एक्शंस। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। मे भी हो सकता है कि विद इन 11 डेज में, 11 वीक्स में, ठीक है, या 7 डेज में और 7 वीक्स में। 7 डेज और 11 डेज की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो विद इन मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए विद इन मंथ भी लगे कि इस पर्सन की तरफ से ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, आपको जस्टिस थे। 11 डेज़ भी यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। 11 डेज़ में हो सकता है कि ये आपको किसी भी तरह से अपनी फीलिंग्स बताकर आपको फील कराए, आपको जस्टिस दे, या आपको सॉरी बोले। तो यहाँ पर चांसेस हाई दिखाई दे रहे हैं कि पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं और आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसको सुधारना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो सॉरी के चांसेस हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे नहीं है कि सामने से आपको ऐसे सॉरी बोले, लेकिन कुछ ऐसे एफर्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिससे कि आपको फील होगा कि हाँ नहीं, वाकई में ये इंसान एफर्ट्स डाल रहा है, या मुझे पैम्पर कर रहा है, या मुझे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ओके, सो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।